दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। आज की वीडियो में बना रहे हैं राजस्थान का संक्षिप्त इतिहास पार्ट 2। ये वीडियो राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाले वीडियो हैं, जिसमें राजस्थान जीके अर्थात राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में बताया जाता है, जैसे कि कॉलेज लेक्चर की परीक्षाएं, स्कूल 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड की परीक्षाएं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पटवार परीक्षाएं, नेट की परीक्षाएं, आरटेट की परीक्षाएं, रिट की परीक्षाएं, आरएएस आईएएस की परीक्षाएं, सेट की परीक्षाएं या फिर कनिष्ठ एवं वरिष्ठ लिपिक की परीक्षाएं या अन्य राजस्थान की परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान में आने वाले प्रश्नों को इन वीडियो में आप निश्चित रूप से तलाश कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएं। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजस्थान का कछवाहा जयपुर राज्य। कछवाहा वंश राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध चौहानों की एक शाखा जो राजस्थानी इतिहास के मंच पर 12वीं सदी से दिखाई देता है। कछवाहा राजपूत अपने वंश का आदि पुरुष श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश को मानते हैं। कछवाहा वंश की स्थापना कछवाहों के नरवर शाखा के एक वंशज दुल्हा राय ने 1137 ईस्वी में कछवाहा वंश की स्थापना की, जो कि 1170 ईस्वी में मीणों से एक युद्ध में मारा गया। तब इसका पुत्र कोकिल देव अगला शासक बना। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने मीणों से आमेर छीन लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया, जो अगले 520 वर्षों तक कछवाहा वंश की राजधानी रही। कछवाहों को प्रारंभ में मीणा और बड़ गुर्जरों का सामना करना पड़ा था। इस वंश के प्रारंभिक शासकों में दुल्हराय व पृथ्वीराज बड़े प्रभावशाली थे, जिन्होंने दौसा, रामगढ़, खो, झोटवाड़ा, गेटोर तथा आमेर को अपने राज्य में सम्मिलित किया था। कछवाहे पृथ्वीराज चौहान राणा सांगा का सामंत होने के नाते खानवा के युद्ध 1527 में मुगल बादशाह बाबर के विरुद्ध लड़े थे। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद कछवाहों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। गृह कलह तथा अयोग्य शासकों से राज्य निर्बल हो रहा था। 1547 ईस्वी में राजा भारमल ने आमेर की बागडोर अपने हाथ में ली और 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरकूबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। भारमल पहला राजपूत था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। राजा भारमल के पश्चात कछवाहा शासक मानसिंह अकबर के दरबार का योग्य सेनानायक था। रणथंभौर के 1569 ईस्वी के आक्रमण के समय मानसिंह और उसके पिता भगवान दास अकबर के साथ थे। मानसिंह को अकबर ने काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्नों में शामिल था। मानसिंह के पश्चात के शासकों में मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 ईस्वी महत्वपूर्ण था, जिसने 46 वर्षों तक शासन किया। इस दौरान उसे अन्य मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर मिला। उसे शाहजहां ने मिर्जा राजा का खिताब प्रदान किया था। जयसिंह ने पुरंदर में छत्रपति शिवाजी को पराजित कर उसे मुगलों से संधि के लिए बाध्य किया था। 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह के मध्य इतिहास प्रसिद्ध पुरंदर की संधि हुई थी, जिसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी ने मुगलों की सेवा में उपस्थित होने का वचन दिया था। कछवाहा शासकों ने सवाई जयसिंह द्वितीय 1700 से 1743 का अद्वितीय स्थान है। वह राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, खगोलविद, विद्वान एवं साहित्यकार तथा कला का पारखी था। वह मालवा का मुगल सूबेदार रहा था। जयसिंह ने मुगल प्रतिनिधि के रूप में जाटों का दमन किया।
उसने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई और उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट के नाम पर जेज मोहम्मद शाही नाम रखा। जयपुर राजवंश पहले मुगलों एवं बाद में अंग्रेजों की अधीनता एवं संधि को बेहतर समझकर राज किया एवं आखिरकार स्वतंत्रता के बाद भारत देश में शामिल हुआ। राजस्थान का भरतपुर जाट राज्य। जाट मुख्यतः खेती करने वाली जाति है, लेकिन औरंगजेब के अत्याचारों और निरंकुश प्रवृत्ति के राजाओं ने उन्हें एक बड़ी सैन्य शक्ति का रूप दे दिया। मुगलिया सल्तनत के अंत में अंग्रेजों के शासन तक ब्रज मंडल में जाटों का प्रभुत्व रहा। ब्रज की समकालीन राजनीति में जाट शक्तिशाली बनकर उभरे। जाट नेताओं ने इस समय में ब्रज में अनेक जगहों पर जैसे सिनसिनी, डीग, भरतपुर, मुरसान और हाथरस जैसे कई राज्यों को स्थापित किया। राजस्थान में जाट राजवंश मुख्यतया भरतपुर एवं धौलपुर राज्य ने रहा। महाराजा सूरजमल 1755 से 1763 भरतपुर राज्य के दूरदर्शी जाट महाराजा थे। उनके पिता बदन सिंह ने डीग को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया और बाद में सूरजमल ने भरतपुर शहर की स्थापना की। भरतपुर राज्य की नींव महाराजा सूरजमल ने डाली। महाराजा सूरजमल के समय भरतपुर राज्य की सीमा आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, फर्रुखनगर, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव तथा मथुरा तक के विस्तृत भूभाग पर फैली हुई थी। भारत के इतिहास में सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहकर भी संबोधित किया गया है। राजा सूरजमल के दरबारी कवि सूदन ने राजा की तारीफ में सुजान चरित्र नामक ग्रंथ लिखा। भरतपुर के जाट राजवंश के प्रमुख राजाओं में बदन सिंह 1722 से 1756, महाराजा सूरजमल 1756 से 1767 एवं अन्य राजा थे। अंत में महाराजा ब्रजेंद्र सिंह 1929-1947 ने भरतपुर राज्य को भारत में शामिल कर लिया था। राजस्थान का मेवाड़ राज्य। मेवाड़ में गुहिल राजवंश की स्थापना गुहिल ने 566 ईस्वी में की थी। इस वंश के नागादित्य को 727 ईस्वी में भीलों ने मार डाला था। नागादित्य के पुत्र बप्पा रावल ने 727 ईस्वी में गुहिल राजवंश की कमान संभाली एवं रावल राजवंश के संस्थापक बने। उसका मूल नाम कालभोज था। बप्पा रावल उसकी उपाधि थी। बप्पा रावल 713 से 810 ने मोरी वंश के अंतिम शासक से चित्तौड़ दुर्ग छीनकर मेवाड़ राज्य की नींव रखी। उसके बाद मेवाड़ में काफी लंबे समय राजपूतों का शासन रहा था। बाद में खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गहलोत शासक रतन सिंह को पराजित करके इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। सिसोदिया वंश के संस्थापक हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक के समय में चित्तौड़ को जीतकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। 1378 ईस्वी में हमीर देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र क्षेत्र सिंह 1378 से 1405 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। क्षेत्र सिंह के बाद उसका पुत्र लखा सिंह 1405 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। लखा सिंह की मृत्यु के बाद 1418 ईस्वी में इसका पुत्र मोकल राजा हुआ। मोकल के शासनकाल में माना, फना और विशाल नामक प्रसिद्ध शिल्पकार आश्रय पाए हुए थे। मोकल ने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया तथा एकलिंग मंदिर के चारों तरफ परकोटे का भी निर्माण कराया। गुजरात शासक के विरुद्ध किए गए एक अभियान के समय उसकी हत्या कर दी गई। 1431 ईस्वी में मोकल की मृत्यु के बाद राणा कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 राजस्थान के शासकों में सर्वश्रेष्ठ थे। मेवाड़ के आसपास जो उद्धत राज्य थे उन पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। 35 वर्ष की अल्पायु में उनके द्वारा बनाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जहां सशक्त स्थापत्य में शीर्षस्थ हैं,
वहीं इन पर्वत दुर्गों में चमत्कृत करने वाले देवालय भी हैं। उनकी विजयों का गुणगान करता विश्वविख्यात विजय स्तंभ भारत की अमूल्य धरोहर है। महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदय सिंह ने की थी। उदय सिंह के बाद उसका छोटा भाई राजमल 1473 से 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 36 वर्ष के सफल शासनकाल के बाद 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। राणा सांगा शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी ने अपने शासनकाल में दिल्ली, मालवा, गुजरात के विरुद्ध अभियान किया। राणा सांगा ने 1517 में इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में हराया था। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में वह मुगल बादशाह बाबर से पराजित हुआ। राणा सांगा के बाद मेवाड़ पर रतन सिंह 1528 से 1531, विक्रमादित्य 1531 से 1534, उदय सिंह 1537 से 1572, महाराणा प्रताप 1572 से 1597 एवं महाराणा अमर सिंह 1597 से 1620 प्रमुख मेवाड़ के शासक रहे। अकबर ने सन 1624 में मेवाड़ पर आक्रमण कर चित्तौड़ को घेर लिया, पर राणा उदय सिंह ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और प्राचीन आधाटपुर के पास उदयपुर नामक अपनी राजधानी बसाकर वहां चला गया था। उनके बाद महाराणा प्रताप ने भी युद्ध जारी रखा और अधीनता नहीं मानी थी। महाराणा प्रताप जन्म 9 मई 1540 ईस्वी, कुंभलगढ़, मृत्यु 29 जनवरी 1597। का नाम भारतीय इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर है। वे उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। वे अकेले ऐसे वीर थे जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं की एवं अकबर के सेनापति राजमान सिंह से हल्दी घाटी की लड़ाई 18 जून 1576 ईस्वी में हारने के बाद अकबर की दास्ता स्वीकारने की जगह जंगलों में रहना पसंद किया एवं छापेमार युद्ध जारी रखा, जहां 1597 में उनकी मृत्यु हो गई। मेवाड़ पर गहलोत तथा सिसोदिया राजवंशों ने 1200 साल तक राज किया। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी अमर सिंह 1596 से 1620 ईस्वी ने मुगल सम्राट जहांगीर से संधि कर ली। इस प्रकार 100 वर्ष बाद मेवाड़ की स्वतंत्रता का भी अंत हुआ। बाद में यह अंग्रेजों द्वारा शासित राज बना। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो राजस्थान का संक्षिप्त इतिहास की। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। आशा करते हैं वीडियो आपने पूरी देखी, आपके लिए लाभप्रद होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। अंत में मेरा एक मुक्तक आप सबको प्रेरित करने के लिए। अपनी प्रीत का हिसाब ले रहा हूँ मैं, तुमसे आज यह जवाब ले रहा हूँ, जो दी थी तुमको मैंने यकीन के साथ, विश्वास की वो किताब ले रहा हूँ।